हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका इस चैनल यूनि पाठशाला 2.5 में। जैसा कि आज हम आप लोगों के सामने कुछ सरप्राइजिंग क्रैश कोर्स लाने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को 60 दिन के अंदर ग्रुप डी का वो मटेरियल दिया जाएगा जो एग्जाम में आपको बेहतरीन नंबर लाने में योगदान देगा। जैसे कि ग्रुप डी का एग्जाम का डेट फिलहाल तो पोस्टपोन कर दिया गया है और आज से 2 मंथ के बाद इसका एग्जाम होना तय है। तो हम लोग देखते हैं क्रैश कोर्स में क्या हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं जो हूं वो मैथ पढ़ाने वाला हूं और जैसा कि रीजनिंग का वीडियो भी अपलोड करके डाला जा रहा है, वो भी क्रैश कोर्स है और जीके का भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया जाएगा। कोई दिक्कत? तो हम लोग आज से पढ़ने वाले हैं मैथ्स। ठीक है, तो आप जानते होंगे मैथ्स किसे कहते हैं और क्या आप बता सकते हैं? यदि आप जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, तो मैथ्स का यूज कब से किया जा रहा है? जब सिंधु सभ्यता का काल था उस समय से। सिंधु सभ्यता के काल में ही माप तौल की पद्धति स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो उस समय प्राकृतिक संख्याओं का यूज किया जाता था। जो प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 से 9 तक, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 से 9 तक, ये उस समय की प्राकृतिक संख्या थी जिस समय सिंधु सभ्यता का उदय हुआ था, मापतौल की पद्धति स्टार्ट हुई थी। लेकिन प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या में चेंज कौन किया? वो है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने शून्य का खोज कर दिया और जब शून्य का खोज हुआ तो ये प्राकृतिक संख्या ना होकर के पूर्ण संख्या हो गया। अब पूर्ण संख्या में जीरो भी इंक्लूड होना स्टार्ट हो गया, 1 2 3 9 तक। ठीक है, तो अब जीरो का खोज हो चुका है, तो क्या 9 के बाद भी लिखाएगा? 10 11 12 13, तो इसके बाद की संख्या लिखाना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और लिखाते लिखाते आज अभी के जमाना में इन्फिनिटी तक संख्या को लिखा जा सकता है। ठीक है, और प्राकृतिक संख्या में 9 से बढ़ के 10 11 12 13 इन्फिनिटी तक लिखाएगा। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है? सिर्फ एक शून्य का। पूर्ण संख्या में शून्य जोड़ देंगे 1 2 3 इन्फिनिटी तक में, तो वो हो गया पूर्ण संख्या, और यदि जीरो को हटा देंगे तो हो गया प्राकृतिक संख्या। क्या आप लोगों को समझ में आया? अब हम लोग पूर्ण संख्या के भी बारे में जान गए। इसके बाद बहुत सारा आविष्कार हुआ, जैसे कि सम संख्या का विषम संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं सम संख्या यानी इवन नंबर। सम संख्या किसे कहेंगे? जो 2 से पूरा पूरी कट जाए, जैसे कि 2 4 6 8 10 एटसेट्रा। ठीक है, तो सम संख्या जो है 2 4 6 10 12 14 ये सम संख्या है, क्योंकि 14 जो है वो 2 से विभाजित हो जाता है, तो इसे सम संख्या कहेंगे। इसके बाद आ गया विषम संख्या। विषम संख्या, तो विषम संख्या किसे कहेंगे? जो 2 से पूरा पूरी भाज्य ना हो या उसे भाग ना दिया जा सके, जैसे कि हो गया 1 3 ठीक है 5 7। क्या विषम संख्या है 1 3 5 7? ये विषम संख्या है, क्योंकि ये 2 से पूरा पूरी विभाजित नहीं होता है। अब हम लोग समझते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या के नाम से ही पता चल रहा है, अभाज्य यानी किसी से भाज्य ना होने वाली संख्या। अभाज्य, किसी से भाज्य ना होने वाली संख्या।
कौन सी संख्या किसी से भाज्य नहीं होता है? तो वो होता है 2, 3, 5, 7। ये खुद के अलावा सिर्फ एक से ही भाज्य होगा, इसके अलावा ना ये दूसरी संख्या से नहीं होगा। जैसे कि 4 2 से भी हो जाता है, 1 से भी हो जाता है और खुद 4 से भी होता है। तो हम बोले अभी कि अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? एक और खुद के संख्या के छोड़ के बाकी किसी और संख्या से यदि भाज्य हो जाता है तो वह अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग जान गए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, बोलेगा कि प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाले, 1 से 5 प्राकृतिक संख्याओं का। ठीक है, तो उसे बनाने की विधि है, प्राकृतिक बोले या पूर्ण बोले तो इसका फॉर्मूला हो जाता है n + 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत? हम लोग इसका यूज करके देखते हैं कि किस प्रकार n + 1/2 के माध्यम से प्राकृतिक संख्या तथा पूर्ण संख्या का योग होगा। यदि बोले 1 से लेकर 5 तक, ठीक है, छोटा डिजिट ही लेके हम दिखाते हैं कि किस प्रकार n + 1/2 का यूज करके प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या का योग निकाला जाता है। तो स्टार्टिंग 5 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा पूछेगा, तो n का मान ले लिए हैं 5, यानी 5 + 1/2। यही तो फॉर्मूला लिखाए हैं ना, तो हम इसका यूज कर लिए। तो देखते हैं 5 और 1 6/2, 2 तिया 6 यानी 5 तिया 15। प्राकृतिक संख्या प्रथम से लेकर 5 तक 15 उसका योग होगा। देखते हैं होता है कि नहीं। 1 हो गया प्राकृतिक संख्या, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब इसका योग बोला था 5 4 9, ठीक है, 9 1 10, 10 और 5 15। क्या इसका योग 15 हुआ? तो ये फार्मूला इस क्वेश्चन का जो अभी हम बताएं कि प्राकृतिक संख्याओं का योग यदि बोले तो ये फार्मूला उसके लिए सुटेबल है। तो स्टार्टिंग में बोलेगा कि 5 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालें, तो आप जोड़ के भी बता देंगे, लेकिन एग्जामिनर 5 तक तो देगा नहीं। वो एग्जामिनर क्या करेगा, आप लोगों को फंसाने के लिए 100 तक का प्राकृतिक संख्याओं का योग दे सकता है, 200 तक का दे सकता है। तो सिर्फ एक ही फार्मूला है n + 1/2, इससे आप प्राकृतिक संख्याएं का योग निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं सम संख्याओं का योग कैसे निकलेगा, विषम संख्याओं का योग कैसे निकलेगा। तो अब हम लोग देखते हैं पहले, यदि बोले प्रथम से लेकर 5 तक सम संख्याओं का योग निकाले तो उसका फॉर्मूला होता है n + 1, मात्र इतना ही। ये फॉर्मूला का यूज करके आप कितना भी सम संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। तो अभी हम बोले प्रथम 5 सम संख्याओं का योग निकाले, यानी n का मान हो गया 5, पुट कर देते हैं n की जगह पे 5 + 1, 5 5 और 1 6, यानी हो गया मेरा 30। ठीक है, देख लेते हैं कंफर्म करके कि 30 होता है कि नहीं। प्रथम 5 बोले थे, यानी 5 संख्या ले लिए, कितना हो गया, ये 10 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, 6 4 10 हो गया, 10 10 20 और देखिए 30 हो गया। ठीक है, तो आप n + 1 का यूज करके स्टार्टिंग से सम संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं विषम संख्याओं का योग किस प्रकार ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे। अब क्या पूछेगा, विषम संख्याओं का योग निकालें, प्रथम से 5 विषम संख्याओं का योग कितना होगा। तो प्रथम से 5 बोले तो 1 हो गया, 3 हो गया,
5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, देखिए 5 हो गया। या आप ये पांचों को जोड़ के बता सकते हैं, नहीं तो मात्र एक फॉर्मूला है n का स्क्वायर। आप n का स्क्वायर का यूज करके विषम संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, n यानी कितना संख्या होना चाहिए, 5 संख्या, 2 2 4 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25। आप जोड़ते रह जाते हैं और मैं 25 बता के चला जाता हूं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसे जोड़ के कि 25 आता है कि नहीं। 9 1 10, 7 3 10 और 5, क्या 25 हुआ, हो गया। तो इस प्रकार से आप विषम संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। यदि एग्जाम में पूछा गया होता कि प्रथम से 19 संख्याओं का विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए, तो क्या आप 19 संख्या लिखते कि डायरेक्ट 19 का स्क्वायर कर देते। तो इसका डायरेक्ट यदि कर देते 19 का स्क्वायर तो इसका होता है 361, डायरेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार का ये छोटा छोटा सा ट्रिक है जो एग्जाम में पूछ देता है और बहुत सारे लोग इसे बनाने में हिचकिचाते हैं। तो अब आप ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। आप हमारे जो क्रैश कोर्स जो तैयार किया गया है ग्रुप डी के लिए, आप इसे कंटिन्यू इसी प्रकार देखते रहिएगा। बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक और उसको समझाने के बाद आप लोगों को बताया जाएगा। तो अभी हम लोग देखिए विषम संख्याओं का योग कैसे निकाला जा सकता है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या हम लोग किसे कहेंगे, अभाज्य, यानी जो भाज्य ना जा सके। अभी हम लोग देखें तो भाज्य संख्या किसे कह सकते हैं, भाज्य संख्या जो भाज्य जाए, किसी से भागा चल जाए, जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, सारा तो हो गया मेरा भाज्य संख्या, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया भाज्य संख्या, यदि नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि भाज्य संख्या भी देख लिया, भाज्य संख्या, लेकिन एक और होता है सह अभाज्य संख्या, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं उसी के बारे में। सह अभाज्य संख्या, सह का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। तो दो ऐसा अभाज्य संख्या लेना है जिसका HCF 1 निकल जाए, उसी को कहेंगे सहअभाज्य संख्या। यानी अभी हम लोग ने बोला कि HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 3 और 5, क्या ये सहअभाज्य संख्या कह सकते हैं। यानी दो ऐसी अभाज्य संख्या जो जोड़ा बना दे, जोड़ा भी बनाया, ये दोनों का HCF कितना आया, 1 आया, तो इसी को कहते हैं सहअभाज्य संख्या। इसका यूज आगे करेंगे, एलसीएम एचसीएफ जब बताएंगे तब आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो भाज्य संख्या हम लोग जान गए, अभाज्य संख्या जान गए और सहअभाज्य संख्या जान गए, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, क्या आप जानते हैं पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। यदि नहीं जानते हैं तो आप हमारा वीडियो देखिए। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या अभी हम लोग बोल रहे पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में 0 को इंक्लूड कर दिया गया था। तो पूर्णांक संख्या में उससे पहले वाला भी जितना भी नंबर होगा सब इंक्लूड कर दिया जाएगा। क्या 0 से पहले -1 आता है, आता है, -2 आता है, आता है, -3 आता है, आता है, साथ ही साथ 0 भी होगा, साथ ही साथ 1 2 3 4, ये जितना भी सारी संख्याएं कर, जितना भी अभी तक जितने संख्याएं का निर्माण किया गया है, सारी की सारे पूर्णांक संख्याएं होती हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जिसका रूट से बाहर मान निकल जाए, ठीक है। जैसे कि p/q के रूप में किसे लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं,
2 को लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारी परिमेय संख्याएं हो गया है। ठीक है, इसके अलावा आप बोल सकते हैं √4। √4 क्या रूट से बाहर निकलता है, निकल जाता है, यानी ये मेरा हो गया परिमेय संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत, इसे परिमेय संख्या कहेंगे। और साथ ही साथ 1.5, 1.4, 1.6 ये सब सारी परिमेय संख्या है। क्या आप बता सकते हैं 1.666666 जो चलता जाए, क्या यह परिमेय संख्या हो सकता है कि नहीं? क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या ना होके अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अब हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जैसे कि हो गया √5। ठीक है, 1.66666, इसका मतलब हो गया 1.6 पर बार। आप लोगों को बाद में रेकरिंग भी पढ़ा दिया जाएगा। यदि आप लोगों को रेकरिंग पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आप लोगों को रेकरिंग से भी क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ अपरिमेय संख्या कौन हो गया है? ठीक है, जैसे कि मैथ्स में आयोटा होता है, ठीक है, ओमेगा होता है। ठीक है, ये सब सारी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जैसा कि हम लोग परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या देखें, तो हम लोग अपरिमेय संख्या में आई का यूज किए। क्या आई का मतलब आप जानते हैं? उसका मतलब होता है इमेजिनरी। इमेजिनरी संख्या यानी वास्तविक संख्या भी होती है और काल्पनिक संख्या भी होता है। तो वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? वास्तविक संख्या, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि वास्तव में वो संख्या मौजूद होगा, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 ये सब संख्याएं मौजूद हैं। ठीक है, इससे वास्तविक संख्या कहेंगे। लेकिन काल्पनिक संख्या किसे कहेंगे? यानी जिसे इमेजिनरी किया गया हो। √100 -5, √100 -4 ये सब काल्पनिक किया गया है, यही काल्पनिक संख्याएं होती है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए और हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।